वेलकम टू इजी एजुकेशन। आज हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। हम प्रसिद्ध रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट प्रयोग पर नजर डालेंगे। यह एक्सपेरिमेंट एलिमेंट की एटॉमिक संरचना को समझाने के लिए किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में सोइल फॉइल की एक पतली शीट जिसकी मोटाई लगभग 100 नैनोमीटर होती है। अल्फा पार्टिकल एमिटर रेडियो एक्टिव सोर्स से उत्सर्जित अल्फा कणों हीलियम आयनों की एक हाई एनर्जी बीम होगी। मूवेबल फ्लोरोसेंट स्क्रीन सोने की पन्नी के चारों ओर जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई जाती है। अल्फा पार्टिकल से हाई एनर्जी वाले अल्फा कणों को एक स्लिट के माध्यम से सोने की पन्नी की ओर निर्देशित किया जाता है। अल्फा पार्टिकल को मूवेबल जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट स्क्रीन के सामने रख सोने की पन्नी पर बमबारी की गई। अल्फा कणों का पता लगाने के उद्देश्य से फ्लोरोसेंट स्क्रीन का उपयोग किया गया था। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट प्रयोग के सफल एग्जीक्यूशन के बाद प्राप्त ऑब्जर्वेशन इस प्रकार थे। सोने की पन्नी पर बमबारी किए गए अधिकांश अल्फा कण बिना किसी डिविएशन के पन्नी से होकर गुजर गए। इससे संकेत मिलता है कि परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान खाली है। कुछ अल्फा कण सोने की पन्नी से छोटे कोनों से डिफ्लेक्ट हो गए। इससे संकेत मिलता है कि परमाणु में पॉजिटिव चार्ज समान रूप से वितरित नहीं होता है। इसने जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल से समान रूप से वितरित पॉजिटिव चार्जेस को गलत साबित कर दिया। बहुत कम मात्रा में अल्फा कण 1-2% सोने की पन्नी से लगभग 180 डिग्री के कोण पर पीछे की ओर डिफ्लेक्ट हुए। इससे संकेत मिलता है कि पॉजिटिव चार्ज बहुत कम मात्रा में केंद्रित है। परमाणु के कुल आकार की तुलना में पॉजिटिवली चार्ज से कण का आकार बहुत छोटा है। प्रयोग के ऑब्जर्वेशन के आधार पर रदरफोर्ड ने एलिमेंट की एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रस्ताव रखा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार एटम के कुल आकार की तुलना में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बहुत ही छोटे आयतन में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। एटम का अधिकांश मास भी इसी छोटे वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। रदरफोर्ड ने उस एटम के अंदर के इस छोटी सी क्षेत्र को न्यूक्लियस कहा। रदरफोर्ड ने प्रस्तावित किया कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से घिरे होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पथ में तेज गति से घूमते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनों के सर्कुलर पथ को ऑर्बिट नाम दिया। डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और उसके आसपास के नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एक आकर्षण बल द्वारा एक साथ बंधे रहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। रदरफोर्ड मॉडल के लाभ। इस मॉडल ने एटम में न्यूक्लियस की मौजूदगी की खोज की। रदरफोर्ड के अनुसार न्यूक्लियस एटम में एक ऐसा क्षेत्र है जहां संपूर्ण पॉजिटिव चार्ज केंद्रित होते हैं। इसने सही ढंग से यह अनुमान लगाया कि एटम का अधिकांश मास न्यूक्लियस के छोटे क्षेत्र में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। रदरफोर्ड ने अनुमान लगाया कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन हमारे सौरमंडल के समान सर्कुलर पथ पर न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को समझाने में विफल रहा। कैलकुलेशन से पता चलता है कि गतिमान इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकंड से भी कम समय में कोलैप्स कर जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन अत्यधिक अनस्टेबल हो जाएगा। इस प्रकार एटम की स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड मॉडल द्वारा समझाया नहीं जा सका। मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार सर्कुलर मोशन में चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेशन का अनुभव करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्सर्जित करेंगे। इसलिए परमाणु में न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्सर्जित करना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रॉन की गोलाकार गति से एनर्जी ले जाएगा और इससे इलेक्ट्रॉन सिकुड़ जाएगी। इससे न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन का पतन समाप्त हो जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का रदरफोर्ड थियरी में इलेक्ट्रॉन व्यवस्था की व्याख्या करने में असफल रहा, जो इस मॉडल की एक बड़ी खामी थी।